अमीर हैं? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि वो दूसरों को प्लॉट्स, बाइक्स और सोना देते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन उनके अपने पास कितना माल है ये वो किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फहद के कितने बिजनेसेस हैं और उनकी माहाना आमदनी कितनी है। एंड ट्रस्ट मी, आप सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे क्योंकि फहद शुरू से इतने अमीर नहीं थे। हाँ, वो सिंधी सीनियर एक्टर सलाहुद्दीन तुनियो के बेटे जरूर हैं, लेकिन जब तुनियो साहब टीवी में काम करते थे तब टीवी में इतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने फहद को बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी में डाला, जिसकी आज फीस 1 करोड़ के लगभग है। जब फहद यूनिवर्सिटी जाते थे तो उस वक्त उसी डिग्री की फीस 8.5 लाख थी, जो कि उस जमाने में अभी के 1 करोड़ के बराबर ही था। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फहद एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन उनके डैड का मानना यही था कि सिंधी एक्टर्स के लिए इस इंडस्ट्री में कोई खास फ्यूचर नहीं है और अगर पैसा कमाना है तो बेटा डॉक्टर बनो। लेकिन फहद को एक्टिंग का कीड़ा काट चुका था और उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ के एक्टिंग शुरू कर दी। उनका पहला रोल बिल्कुल साइलेंट था, मतलब उनको कोई डायलॉग नहीं मिला और टिपिकली साइलेंट रोल वाले एक्टर को आजकल 13,000 रुपए पर एपिसोड मिलते हैं। तो उस वक्त आई एम गेसिंग फहद को 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिला होगा पर एपिसोड बेसिस पे। फिर वो स्पीकिंग रोल्स में आए, लेकिन सारे स्पीकिंग रोल्स भी बराबर नहीं होते। जब फवाद खान जैसे एक्टर 1 लाख रुपए पर एपिसोड कमांड कर रहे थे तो फहद को मोस्ट लाइकली 10,000 रुपए मिल रहा था और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो इस सीलिंग को क्रॉस नहीं कर सके। टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में उनको टाइप कास्ट कर दिया गया था एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर और ना सिर्फ ये रोल्स लो पेइंग थे बल्कि ये ज्यादा एपिसोड्स चलते भी नहीं थे। तो मतलब कुछ महीने फहद 3 से 4 लाख कमा लेते थे और फिर कुछ महीने उनके पास काम ही नहीं होता था और इस सब को लेके वो काफी दिल बर्दाश्त हुए, स्पेशली क्योंकि उनके डैड भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये ट्रीटमेंट फेस कर चुके थे। सलाहुद्दीन तुनियो का काम और हिस्ट्री देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये वहीद मुराद के कैलिबर के एक्टर रह चुके हैं, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन और पैसा नहीं मिला और अब उनके बेटे फहद मुस्तफा के साथ भी यही हो रहा था। लेकिन फहद अपने डैड से डिफरेंट थे। जहाँ उनके डैड सारी जिंदगी टीवी एक्टिंग करते रहे, फहद ने बोला कि नहीं भाई मैंने कुछ और करना है, कुछ ऐसा जिसमें मैं कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकूं, क्योंकि ड्रामा तो कभी मिलता था और कभी नहीं मिलता था। और इस तरह फहद ने हम टीवी के मॉर्निंग शो जागो पाकिस्तान जागो के लिए अपना नाम डाल दिया और यहाँ से उनकी किस्मत बदलना शुरू हुई। अब ये साल 2009 की बात है जब टॉप टियर मॉर्निंग होस्ट एक एपिसोड का 50,000 रुपए ले रहे थे। तो फहद इससे ज्यादा तो नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन इसी के लगभग चार्ज करना शुरू हो गए और ये पहले साल की बात है कि शो ने अपना आप प्रूव नहीं किया था। मेरी एस्टिमेशन है कि फहद को उस वक्त 40,000 रुपए पर एपिसोड मिल रहा होगा और जब इस शो को अगले साल के लिए एक्सटेंड किया गया तो फहद की फीस 50,000 रुपए पर एपिसोड क्रॉस कर गई। तो ड्रामा इंडस्ट्री के 10,000 पर एपिसोड से मॉर्निंग शो के 50,000 पर एपिसोड का ये जंप फहद के लिए लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि बात पैसे की नहीं थी, बात स्टेटस की थी। अब फहद मॉर्निंग शो के ए लिस्ट टैलेंट वाली प्राइस चार्ज कर रहे थे, जबकि ड्रामा इंडस्ट्री में उनको सी लिस्ट पेमेंट मिल रही थी। तो दिल ही दिल में फहद ने सोच लिया कि यार ड्रामा इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है और उन्होंने अमेरिकन डे टाइम टीवी होस्ट ओपरा विनफ्री को स्टडी करना शुरू कर दिया। अब ये औरत एक बहुत गरीब घराने से आई थी और आज वो बिलियनर हैं क्योंकि उन्होंने होस्टिंग के साथ साथ अपने शोज प्रोड्यूस करना शुरू किए। लेकिन शुरू में उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही कनेक्शंस थे। लेकिन 5 साल जागो पाकिस्तान करने के बाद उन्हें प्रोडक्शन के इन्स एंड आउट्स का पता चल चुका था और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल के एक न्यू शो लॉन्च किया, एक गेम शो जिसका नाम आप सब जानते हैं, और क्योंकि वो इस शो के प्रोड्यूसर थे उनके पास पूरा इख्तियार था कि वो ये शो कौन से चैनल को बेचते हैं और उन्होंने चैनल सिलेक्ट किया ARY, क्योंकि इसके ओनर अब्दुल रज़ाक याकूब अपने होस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके हैवी हिटर्स, चाहे वो काशिफ अब्बासी हों या वो इकरारुल हसन हों या वो वसीम बादामी हो, इस चैनल के साथ वो काफी लंबे अरसे तक काम कर चुके हैं। अब्दुल रज़ाक याकूब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को प्रेफर करते थे और उनकी वफात के बाद उनके नेफ्यू सलमान इकबाल ने भी यही फिलॉसफी अपनाई और जब फहद ने अपने शो का आइडिया उनसे शेयर किया तो उनको बहुत पसंद आया और इस तरह 2014 में जीतो पाकिस्तान लॉन्च हुआ और फहद ने अपने डे टाइम टीवी वाली फीस 50,000 रुपए ही मेंटेन रखी शो के पहले साल के लिए। लेकिन हर साल के बाद फहद अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते थे और उनकी पे बढ़ जाती थी और आजकल जीतो पाकिस्तान की एक एपिसोड की रिपोर्टेड फी जो फहद मुस्तफा को मिलती है वो है 8 करोड़ रुपए। यस,
8 करोड़ पर एपिसोड। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इस प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप प्राइसेस देख लें। सिर्फ अपना प्रोडक्ट इस शो में दिखाने के लिए कंपनी 27 करोड़ रुपए देती है पर एपिसोड। और फहद तो शो के होस्ट भी हैं और प्रोड्यूसर भी। अब आप सोचे कि कहाँ एक ड्रामे की साइलेंट अपीयरेंस के 3000 रुपए पर एपिसोड और कहाँ एक गेम शो की होस्टिंग के 8 करोड़। लेकिन मजे की बात यह कि ये फहद की इनकम का एक बहुत छोटा हिस्सा है। मैंने आपको बताया था ना कि फहद अमेरिकन टीवी होस्ट ओपरा विनफ्री से बहुत मुतासिर थे, तो ओपरा की तरह ही फहद ने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी खोली, बिग बैंग एंटरटेनमेंट। और इस कंपनी के थ्रू फहद ने 60+ ड्रामास और टीवी शोज लॉन्च किए। और वही इंडस्ट्री जिसने उनको एक सी लिस्टर बनाने की कोशिश की थी, आज वो उसी इंडस्ट्री के बाप हैं। काफी ड्रामास जिनके आपने नाम सुने होंगे, जैसा कि बिरयानी, कफील, मुझे प्यार हुआ था, ये सब फहद की कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं। और आपके फेवरेट एक्टर्स उन ड्रामा से जितना भी कमा रहे हो, फहद इज मेकिंग मोर, क्योंकि प्रोजेक्ट के पीछे पैसा और प्रोडक्शन उनकी है। तो फहद 8 करोड़ पर एपिसोड जीतो पाकिस्तान से और 45 करोड़ पर ड्रामा अपनी प्रोडक्शन से निकाल रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है, 9 फिगर्स, जिसकी इनकम अनडिस्क्लोज्ड है। उसके अलावा उनकी ARY की सोसाइटीज में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी रेंट इन्फॉर्मेशन भी प्राइवेट है। लेकिन अंदाजे की फिगर्स लेके और उनकी पब्लिकली अवेलेबल इनकम इंफॉर्मेशन मिला के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फहद की माहाना इनकम 145 करोड़ रुपीस है। लेकिन पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इज्जत, और उनकी राइज ने इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो फाइनली उनके फादर सलाहुद्दीन तुनियो को वो इज्जत दे जिसके वो हकदार हैं। और आज तुनियो साहब पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड होल्डर हैं।